पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया 28 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को जो रमन इफेक्ट है फिजिक्स में उसकी खोज हुई थी, और किसने की थी? सीवी रमन ने। इसीलिए 28 फरवरी के दिन ये नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। अच्छा, रमन इफेक्ट की खोज सीवी रमन ने की थी, तो इन्हीं के सम्मान में ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और सीवी रमन को नोबेल प्राइज भी मिला था। कब मिला था? 1930 में। कब मिला था? 1923 में। तो ये भी आप याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की? तो अभी झारखंड गवर्नमेंट ने जो हुक्का बार होते हैं उन पर रोक लगाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये घोषणा झारखंड ने की, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड की गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 19वें गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई है? तो अभी अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच 19वें गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए ये 19वें गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। अब बांग्लादेश की बात है तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज होती है, इसका नाम क्या है? संप्रति। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच की इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी किसने टनकपुर दिल्ली जंक्शन में विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो टनकपुर दिल्ली जंक्शन के बीच एक विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। पूर्णागिरी यात्रा के लिए ये स्पेशल ट्रेन है टनकपुर दिल्ली, और दिल्ली जंक्शन पर इसको ग्रीन झंडी दिखाई है हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। अच्छा, रेल मंत्री की बात है तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में 3 वर्ष की कटौती की है? तो जो संविदा कर्मचारी होते हैं इनकी रिटायरमेंट की एज मध्य प्रदेश में 65 वर्ष थी। अब इसमें 3 साल की कटौती करके इसको 62 वर्ष कर दिया है मध्य प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो ये है मैप मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अच्छा, भोपाल में भोजताल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष स्केट टीम ने मिस्र के कायरा में शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो मिस्र की कैपिटल है कायरा। यहां पे अभी शॉटगन वर्ल्ड कप हुआ और इसमें इंडियन पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के किस जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई? तो कर्नाटक के कोप्पल जिले में अभी खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक में रखी गई तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा। और कर्नाटक की गवर्नर कौन है? बजूभाई वाला। अच्छा, कर्नाटक में अभी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप कर्नाटक में लॉन्च हुआ। कर्नाटक में कोरोनावाच ऐप भी लॉन्च हुआ है। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध और कावेरी नदी पर है कृष्णराज सागर बांध। ये दोनों बांध इंपोर्टेंट है। स्किल कनेक्ट फोरम की शुरुआत भी कर्नाटक में हुई। बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी कर्नाटक में हुई। कर्नाटक के 2 फेमस डांस हैं, एक है यक्षगढ़ और एक है डोलू कुनीता।
और कर्नाटक के कौन कौन से नेशनल पार्क फेमस हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बन्नरकट्टा और कुद्रेमुखा, ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो अभी वेलचेरू राव को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये तेलुगु साहित्य के लेखक और कवि हैं और तेलुगु साहित्य में इनके योगदान के लिए इनको साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। ये हैं वेलचेरू राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है? तो अभी 3 संस्थाओं के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये खोज अरुणाचल प्रदेश में हुई, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में अभी मे बडी ऐप लॉन्च हुआ। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और सिर्फ आपसे पूछ लिया जाए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। दोनों में अंतर है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और सिर्फ अगर ये पूछा जाए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में भी डेपोरिजो ब्रिज का उद्घाटन हुआ था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तरुण बजाज को किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो तरुण बजाज ये अभी तक वित्त मामलों के विभाग के सचिव थे, लेकिन अब इनको राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं तरुण बजाज। ये आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव थे, यानी कि आर्थिक वित्त मामलों के विभाग के सचिव थे, लेकिन अब इनको राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुंभ के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष कहां स्थापित किया गया है? तो अभी हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर एक एकीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसमें क्या है, जितने भी CCTV लगे हैं सबका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, यानी कि सबको एक जगह से कंट्रोल किया जा सकता है। और अलग अलग फोन लाइन बिछाई गई हैं, उनका भी एक सिंगल कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाया गया है। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर ये एकीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 1 अप्रैल से 23 अप्रैल तक हरिद्वार में कुंभ होना है और इसी की ये तैयारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने अमेजोनिया वन उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है? तो अभी इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अमेजोनिया वन उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश में हुआ परीक्षण, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है और पुलिकट लेक है। आंध्र प्रदेश में नवरनालू पेदलांदगी कार्यक्रम शुरू हुआ। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई और निगा ऐप और कोविड फार्मा ऐप, ये दोनों ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च किए गए। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत अलॉयड तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है? तो अभी भारतीय वायुसेना ने एक विरासत हेलीकॉप्टर बांग्लादेश की वायुसेना को भेंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और हमारी वायुसेना की चीफ कौन है? RKS भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो अभी उत्तराखंड पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य बन गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये चौथा बना है, तो पहले 3 कौन से हैं? नागालैंड, केरल और वेस्ट बंगाल। और अब चौथा बना है उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड बना है, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में अभी कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ था। ये कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए था। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल उत्तराखंड में लॉन्च हुआ और होप की फुल फॉर्म क्या थी? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खुला है।
उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है तो इसका पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है। अच्छा, शांत घाटी कहाँ है? तो शांत घाटी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आर विनय कुमार। ये कर्नाटक के तेज गेंदबाज हैं और अभी इन्होंने संन्यास ले लिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है आर विनय कुमार, इन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास लिया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो अभी पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।